तो गाइज इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं फुल लेंथ सीरीज़ और यहाँ पे बायो का हम लोग 90 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर जो वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगे तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे इसमें दिए गए हैं जो आपके नीट में आने लायक क्वेश्चन है, और नीट में बायो का सेक्शन अगर जो आया तो इसी हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी और मॉडरेसी और ईजी लेवल तीनों को बैलेंस लेवल से इस पेपर में रखा गया है। तो आप पूरा लेक्चर देखिए और आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट स्टूडेंट पूछा आपसे, मतलब मैचिंग पूछी आपसे है। यहाँ पे एलिफेंट दिया है, पिजन दिया है, वाइपर दिया है, बैलूनो ग्लासेस, यहाँ पे आपको मैच करवाना है इससे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, तो एलिफेंट मतलब एक मैमल है, तो ये जो है रेस्पिरेशन बाय लंग्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद में पिजन, तो पिजन एक एप्स है, मतलब बर्ड्स है। तो बर्ड्स में जो पिजन के जो मतलब होता है, तो उसमें क्या होता है, क्रॉप और गिजार्ड। ये चीज़ आपको और एक जगह देखने को मिलती है, अगर जो आपको याद आ गया तो कमेंट कर देना कि कहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, कर देना अपने आप। तो पिजन में ये क्रॉप गिजार्ड हो गया, एडिशनल चैम्बर होते हैं। वाइपर मतलब एक रेप्टाइल है, आपका स्नेक है, तो इसमें जो है 2 ऑरिकल और 1 वेंटिकल यहाँ पे मिलता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। बैलूनो ग्लासेस और साइको ग्लासेस, इसमें क्या मिलता है, स्टोमोगार्ड, ये आपका साइक्लोस्टोम्स है। इसके एग्जांपल भी आपको देख के जाने हैं। 6 to 15 पेयर गर्ल्स लिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। साइक्लोस्टोम सर्कुलर माउथ वगैरह, सकिंग टाइप का माउथ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। मैचिंग आप करवा लेने, यहाँ पे मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा खासी एंड जैंतिया हिल, क्योंकि ये आपके जो है वो सैक्रेड ग्रुप्स हैं। और सैक्रेड ग्रुप्स मतलब होते हैं जहाँ वो उसी स्थान पर ग्रो करवाए जाते हैं जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, मतलब ऑन साइट। तो ऑन साइट है तो मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन सीटू कंजर्वेशन। सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, पोलन बैंक, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। और बॉटेनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, ये भी एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, तो इसको भी आपको देख के जाना है। अगला यहाँ पे देखो, तो करेक्ट मैच यहाँ पे पूछी गई है पैराथार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, ये बोन को डिसॉल्व करता है और कैल्शियम को ब्लड में डाल देता है, मतलब हड्डियों से और आपके ब्लड और हाँ कैल्शियम बोन से लेके ये कहाँ डालता है, ब्लड में डालता है। तो मतलब इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये बात सबको पता है। टीसीटी जिस इसके अपोजिट काम करता है, तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम को ब्लड से निकाल लेता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड के अंदर। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं और ग्लूकागॉन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, करेक्ट मैच क्या होगा इसका। तो करेक्ट मैच गाइस इसमें देख लेना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। PO2 यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, 104 mmHg एट एल्वेलाई, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। तो इसका ये तो करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। PO2 95 इन डीऑक्सीजनेटेड, ये बात गलत है, यहाँ पे गाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। अब आप मिला लो यहाँ पे, ये ऑप्शन गए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा आपका क्या, ACD। यहाँ पे सी वाला पढ़ लो, PCO2 इन एट टिश्यू 45 होता है, बिल्कुल सही बात है। PCO2 40 mmHg एट एल्वेलाई होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन इसका एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया तुरंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, ये गाइज आपको मॉर्फोलॉजी और ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम का मॉडिफिकेशन दिया है, तो इसका आंसर जो है ये लैटरल ब्रांच राइज होती हैं फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन सिस्टम, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सोइल एंड देम कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी सूट। तो ये हो जाएगा हमारा क्राइजेंथेमम। इसका एग्जाम्पल आपको दिया है एनसीईआरटी में, इसको भी एक बार आप लोग देख के जाइए। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं 96 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया है, द कॉन्टेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीज, बिल्कुल बात सही है। कॉन्टेक्टाइल होती प्रॉपर्टी हमारी, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है हमारी है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मसल्स में होती हैं और इसका हम लोग यूज़ करते हैं लोकोमोशन में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब आप लोकोमोशन वाला चैप्टर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे ये बात लिखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गाइस देखते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे थर्ड के बारे में पूछा गया है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा थर्ड होता है वो हमारा होता है, एक सेकेंड, साइटोक्रोम BC1 होता है। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 होता है। ये वाला जो होता है ATP सिंथेस जो गाइस होता है, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है। NADH2
कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है, या इस FADH2 को हम लोग सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है। ये चीज़ भी आपको देख लेनी है यहाँ पे। करेक्ट मैच यहाँ पूछा गया है, ये हमारा मतलब यहाँ पे पूछा गया कि इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखने से आपको लिविंग लग रहा है। ये वाला स्क्लेरिड का एग्जांपल है, और स्क्लेरिड आप जानते हो स्क्लेरेनकाइमा के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरिड ये आपके डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन लिविंग परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल आपको दिए पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा लिविंग परमानेंट टिश्यू। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन गाइस हैं, एक बार आपको रिकॉल करके जरूर जाना चाहिए। अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडरलाइन करो, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर, बिल्कुल पैरेलल ओरिएंटेशन होगा तो वो रेगुलर बनाएगा, ठीक है। लेकिन किसका? कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर आपके चाहे वो कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, चाहे वो डेंस रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर बिल्कुल होता है। RBC WBC फ्लूइड एपिथेलियम, ये बात गलत है गाइस, यहाँ पे फ्लूइड नहीं होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। और हार्मोन जो हमारा होगा वो सिक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड होता है, बिल्कुल सही बात है ये। मतलब ये फ्लूइड एपिथेलियल नहीं गाइस होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पे। अगला यहाँ पे देखो, अगला यहाँ पे दिया है ये कॉकरोच के बारे में इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे आइज ओमेटेडिया बिल्कुल होता है। मैक्सिलरी पल्प एक्सक्रीट, ये बात गलत होगी, ये सेंसरी में हेल्प करती हैं। मैक्सिलरी पल्प जो होती है हमारी हैं स्क्लेराइड काइटिन की बनी होती है। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल, ये बात सही है, बस आपको यहाँ पे ये देखना है, ये बात गलत यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इनकरेक्ट मैच यहाँ पे पूछी गई है। फिशेस 1 ऑर्किल, बिल्कुल 2 चैम्बर्ड होता है फिशेस में, है ना। तो 1 ऑर्किल हो गया, 1 वेंटिकल हो गया। एम्फीबियंस में 1 वेंटिकल बिल्कुल, 2 ऑर्किल 1 वेंटिकल, ये बात सही है। क्रोकोडाइल में 1 वेंटिकल नो, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है लेकिन एक्सेप्शन है, इसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट मिलता है, तो इसमें 2 ऑर्किल हो जाएंगे और 2 वेंटिकल हो जाएंगे, इसीलिए ये बात गलत हो जाएगी। मैमल्स में 2 वेंटिकल मिलते हैं, तो ये बात तो सही यहाँ पे लग रही है। अगला यहाँ पे देखो गाइस, अगला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ये नया क्वेश्चन गाइस फ्रेम किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि A और B 2 टाइप ऑफ जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। दे आर लोकेटेड अपॉन क्रोमोसोम इन द गिवन 4 सैंपल ऑफ क्रोमोसोम, सेलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे ये टाइटली लिंक है, तो टाइटली लिंक गाइस जो होती हैं वो अपनी पोजीशन को इतनी जल्दी एक्सचेंज नहीं करती, तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन आपका जो है या क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो दूर दूर है, तो मतलब जेड वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा, तो ये वाला तो बात गलत हो गया। इससे कम मतलब इससे थोड़ी सी कम दूरी पे कौन है? वाई वाला है, तो ये देखो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा मतलब वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, वहाँ लिंकेज एब्सेंट होगी। ये बात यहाँ पूछी गई है, तो पहला आंसर इसका। अगला यहाँ पे देखो, विच आर इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन। तो स्किन भी दिया है, लंग्स भी दिया है, किडनी भी दिया है, चारों ऑप्शन है। और बड़े अच्छे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी करके जाने चाहिए। अगला है इनकरेक्ट मैच पूछा है, कटला, बोनी स्केलेटन, कोबरा, बस यहीं पकड़ लो। कोबरा में 4 चैम्बर हर्ट बोला है, कोबरा हमारा एक रेप्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे 3 चैम्बर हर्ट होता है। 4 चैम्बर कहाँ पे होता है? क्रोकोडाइल और एलिगेटर में। रेप्टाइल है लेकिन वहाँ 4 चैम्बर होता है, बट यहाँ पे कोबरा हमारा क्या है? रेप्टाइल है, तो इसमें 3 चैम्बर होगा, तो यहाँ पे 4 चैम्बर गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गाइस है कि करेक्ट आपको बताना है, हॉर्स टेल एंड फॉन्स, ये ब्रायोफाइट नहीं, ये गाइस आपके टेरिडोफाइट होते हैं, ये बात गलत है। वेस्कुलर टिश्यू एडियंटम, एडियंटम हमारा जो है ये टेरिडोफाइट्स है, तो ये बात तो सही लग रही है यहाँ पे। स्पैग्नम यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अच्छा करेक्ट आपको बताना है, तो यही बात हो गई, स्पैग्नम हमारा क्या है? बाइसेक्सुअल है। क्लोरोफाइसी 2 अनिकल, ये बात तो गलत हो गई, 2 अनिकल नहीं, लैटरल नहीं, एपिकल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात तो गलत, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। अगला, व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो आपने देखा होगा कॉर्नेलियस वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो वहाँ पे सल्फर और सल्फेट निकला था, तो यहाँ पे 2 ये निकला। ऑक्सीजन गाइस वहाँ पे नहीं निकलती है, रीजन इज दैट वहाँ पे ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया हैं, ओके। अगला यहाँ पे आ जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन गाइस इन्होंने रखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अब देखो ये इकोसिस्टम से इन्होंने उठाया क्वेश्चन, यहाँ पे दे दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़िए अच्छे तरीके से, उसके बाद में आंसर कीजिए। मैंगो ट्री प्लेस एट मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। नो, मैंगो ट्री तो प्रोड्यूसर हो गया, तो इसको तो हम लोग
एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे नहीं रख सकते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। मतलब ए वाले ऑप्शन गलत हो गए आपके, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बी वाला पढ़ते हैं। ह्यूमन प्लेस्ड एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, यस ह्यूमन को हम लोग मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल पे, रीज़न इज़ दैट क्योंकि ह्यूमन कॉर्निवोर भी है, ह्यूमन आपका सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और ओमनीवोर भी है, तो इसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक, ये बात तो सही लग रही है। फिश प्लेस्ड एट ओनली थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फिश को देखो गाइज, फिश छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं। तो फिश क्या होती हैं कि जू प्लैंकटन कभी फिश को खा लेता है और फिश कभी जू प्लैंकटन को खा लेती हैं, तो मतलब ये इनका ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो एक्सचेंज होता रहता है, तो इसलिए ये एक लेवल पे नहीं रह सकती हैं, इनको हम लोग कई लेवल पे रख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो गलत लग रही है, यहाँ पे सी वाला भी गलत है। अब जब सी वाला गलत हो गया तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, फोर्थ वाला, स्पैरो प्लेस्ड एट ओनली, नहीं ये बात गलत है। स्पैरो गाइज एक्चुअली क्या होता है कि ये सीड भी खाती है, ठीक है, और ये आपका मीट भी खाती है। मतलब ये आप कहो ना कि जैसे आप देखो ना ईगल वगैरह या स्पैरो मान लो है, कीड़े मकोड़े भी खाती है, तो इस टाइप से इसको दो ट्रॉफिक लेवल पे रख सकते हैं हम लोग हैं, तो ये बात तो गलत है। आंसर यहाँ पे ओनली बी हो जाएगा। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन, तो ये सभी को पता है, एली लिली कंपनी ने बनाया था, है ना, 1983 में, तो ये इंसुलिन हो जाएगा। अगला यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे है, ये थोड़ा लंबा है, इन्होंने लिख दिया है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। बेसिकली इन्होंने गाइस वेक्टर के बारे में पूछा है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे वेक्टर कौन कौन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एस्कैरिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, एस्कैरिस कोई वेक्टर तो नहीं है। प्लाज्मिड कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम ये तो मलेरिया का पैरास वो है वेक्टर है ना। बैक्टीरियोफेज यस, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड है, तो इसको भी आपको देख के जाना है, कम से कम 2-3 बार नीट में आ चुका क्वेश्चन ये वाला है। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे गाइज आपसे करेक्ट पूछा गया है, यस बारबिटूरेट्स आर नॉट यूज्ड एज मेडिसिन, गलत बात है। बारबिटूरेट्स को हम लोग मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज पेन किलर, ये मॉर्फिन का यूज़ हम लोग पेन किलर के तौर पे करते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका सही लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल सही बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 में गाइज है, 111 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो एनसीईआरटी में दिया है एमआरआई, आप देख सकते हो वहाँ पे आराम से, तो वो सेफेस्ट मेथड यहाँ पे है। अगला लाइक ऑपरेंट से क्वेश्चन बनाए, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड टू ऑपरेटर रीजन, ये अंडरलाइन कर लो गाइस, इंपॉर्टेंट है, ऑफ एन ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, तो ये रिप्रेशर प्रोटीन कौन बनाता है गाइस, आइजीन बनाती है। आइजीन जो होती है रिप्रेशन प्रोटीन को बनाती है, आई फॉर इंड्यूसर नहीं होता है, इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये क्या बनाती है, हमारी रिप्रेशर प्रोटीन बनाती है। रिप्रेशर प्रोटीन जो होती है जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं होता है तो ये ऑपरेटर रीजन से जुड़ जाती है, ये बात सभी को पता रहेगी। एक बार थोड़ा सा इसको रिकॉल करवा दूं मैं अच्छे तरीके से। होता कुछ ऐसे है, ये सीक्वेंस होते हैं यहाँ पे पी पो बेन, यहाँ पे जेड वाई ए, है ना, ये सारा कुछ होता है यहाँ पे। तो अगर जो मीडियम में लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो ये जो आइजीन होती है ये रिप्रेशर बनाती है, और रिप्रेशर कहाँ पे जुड़ जाता है, ऑपरेटर रीजन में जुड़ जाता है। बात तो जब ये जुड़ जाएगा तो ये जो आपके जो स्ट्रक्चरल जीन होती हैं जेड वाई ए, ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाती हैं। मतलब जेड से क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का हाइड्रोलिसिस होता है, वाई परमेज पे काम करता है, और ए जो होता है ये हमारा ट्रांस एसिटाइलाइज पे काम करता है। तो ये जो ट्रांसलेशन होना मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है ये रुक जाता है। और अगर जो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो आइजीन लैक्टोज से बाइंड कर जाती है, उसको इनएक्टिव कर देती है रिप्रेशर को लैक्टोज, और ये ऑपरेटर ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। क्लियर बात हो गई। लेकिन एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो आइजीन में मॉडिफिकेशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। तो आइजीन जब म्यूटेट कर जाएगी तो आइजीन को ये नहीं पता होगा कि लैक्टोज के साथ में जुड़ के मैं इनएक्टिव हो जाती हूँ, तो लैक्टोज के साथ में नहीं जुड़ेगी। आप कितना भी मीडियम डाल दीजिए, मीडियम में लैक्टोज डाल दीजिए, वो नहीं जुड़ेगी। अल्टीमेट क्या होगी, वो ऑपरेटर से जुड़ जाएगी। ठीक है, भले आप मीडियम में लैक्टोज डाल रहे हैं तो आपके जेड वाई ए जो है ये ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे गाइस। क्लियर है, तब भी आपका ये स्टॉप हो जाएगा, लैकोपेरान स्विच ऑफ हो जाएगा, ये निगेटिव डिक्लेरेशन हो जाएगा। क्लियर, इतने यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको सारा को डिटेल में बता दिया अच्छे तरीके से। विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन 19, ये तो सभी को पता रहता है यहाँ पे, कौन सी, जीन थेरेपी। ठीक है, 1990 में एक चाइल्ड होती है, स्मॉल गर्ल होती है, उसको दिया गया था।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये टी डीएनए जो होता है, टी डीएनए को ट्रांसफर डीएनए को बोलते हैं, यही ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्रोबैक्टीरियम का यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बोलना, एक बार बताना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 115 करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे। ए ट्रांसलेशनल यूनिट इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए, बिल्कुल बात सही एकदम है। ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, बिल्कुल बात सही है। ए रिलीज फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे रिलीज फैक्टर होगा तो ये ट्रांसलेशन हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। तीनों बातें यहाँ पे सही लिखी हैं। अगला यहाँ पे मैचिंग आपको बतानी है। फाइलेरियसिस किससे होता है, बिचरेरिया बैंक्रॉप्टी से होता है। अमीबियोसिस किससे होता है, एंडेमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। न्यूमोनिया किससे होता है, दो बैक्टीरिया नाम दिए, डिप्लोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। रिंग वॉर्म किससे होता है, ट्राइकोफाइटॉन से होता है। मैचिंग करवा रहे हैं आप लोग। ईजी था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन नीट में आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे है ये। कॉर्टिस, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। कार्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। अभी पढ़ते हैं इसको, है वैसे मुझे स्टेटमेंट ये करेक्ट लग रहा है। कार्टिसोल का एक काम होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड आर आल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, बस यही बात गलत हो गई। कार्टिकॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड जो होते हैं, ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं। सी वाला, द कार्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड गोनाडोकॉर्ड, ये नहीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसका नाम बोलते हैं। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच गाल, ये बात गलत हो गई यहाँ पे, किडनी भी होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या लग रहा है, ओनली ए लग रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ईजी गाइस है, लेकिन आपको पढ़ने में टाइम लग गया, लगभग 40 सेकंड तो लग ही गया होगा, 1 मिनट लग गया होगा। और नीट एग्जाम में तो प्रेशर जानते हैं कैसा होता है, तो इसको हम लोग मॉडरेट में रख सकते हैं। भले इसका एक ही ऑप्शन सही था, बट आप इसको पढ़ते कम से कम 2 बार तो पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, पूरे बायो को टच कर लिया है। इन द नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हु इंडिकेट द ऑर्डर के बारे में पूछा है। इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेट फ्रॉम द स्टेन ऑफ द बैक्टीरिया, तो ये जो है रोमन में लिखा जाता है, जैसे कि हिंद 2। ठीक है, तो ये रोमन में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, कई बार नीट में पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। अगला, अब ये क्वेश्चन गाइस अपने आप करना, थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करता है। डीएनए लाइगेज का काम क्या करता है, ये ज्वाइन करता है फ्रैगमेंट को। ठीक है, टैक पॉलीमरेज क्या करता है, ये पीसीआर में यूज होता है, तो ये क्या करता है, एक्सटेंड प्राइमर। ये सब मैचिंग करवा लेना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये सारे। अगला यहाँ पे देखो, हाँ ये क्वेश्चन भी गाइस कई बार पूछा गया नेट में। रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फ्लोरिंग रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, तो ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजेन इज नॉट करेक्ट। देखो बस यही चीज़ें होती हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट कर देंगी टॉपर और मतलब सेलेक्ट होने में या फिर नॉन सिलेक्शन में, तो ये सब चीज़ें आपको देख के जानी वहाँ पे। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, बिल्कुल बात सही है, गलत तो नहीं हो सकता है। दे आर फाउंड इन द र्यूमन ऑफ कैटल एंड दियर एक्सक्रीटा, बिल्कुल बात सही है। दे ग्रो एरोबिकली, बस यही पकड़ लो, जितने भी मिथेनोजेंस होते हैं ये एनरोबिकली ग्रो करते हैं और मीथेन गैस को वो करते हैं, इवॉल्व करते हैं। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये बात सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नॉट करेक्ट पूछा था ना इसीलिए। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीमी ऑस्मोटिक, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस में दी है और इस साल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। केमी ऑस्मोसिस में रिक्वायरमेंट किसकी होती है हमारी, एक मेम्ब्रेन की, प्रोटॉन ग्रेडियंट की, एटीपी सिंथेस की। ठीक है, और ल्यूमन में इसके प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें क्या है आपका, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है। ठीक, इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द, हाँ देखो इनर साइड मेम्ब्रेन जो थायलाकॉइड होती है वहाँ को स्प्लिटिंग होगी, मतलब टुवर्ड द ल्यूमन साइड। तो प्रोटॉन कहाँ निकलेगा, ल्यूमन साइड में निकलेगा। प्रोटॉन अकोमुलेट विद इन द ल्यूमन, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल बात सही है दोनों, क्योंकि ल्यूमन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट होगा, स्ट्रोमा में कम होगा, तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा ऑब्वियस बात। मतलब स्ट्रोमा में आपको प्रोटॉन कम करना है, ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ाना है आपको। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये बात गलत है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा, हाँ ये बात सही लग रही है। रीजन NADP जो रिडक्टेड एंजाइम होता है गाइज, ये क्या करता है कि हाइड्रोजन को स्ट्रोमा साइड से लेके ये बना लेता है NADPH2 प्लस H पॉजिटिव, ये बना लेता है, और ये क्या करता है बाद में इन्हीं हाइड्रोजन को कहाँ डाल देता है, ल्यूमेन साइड में डाल देता है। तो ल्यूमेन साइड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन की एक्यूमुलेशन हो जाता है और स्ट्रोमा साइड में प्रोटॉन की कमी, और यही तो हम लोग चाहते हैं केमियो ऑस्मोसिस में। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक PQH2 बनता है, प्लास्टोक्विनान होता है। प्लास्टोक्विनान जो होता है हाइड्रोजन कैरियर भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन कैरियर होता है, और वो PS2 से हाइड्रोजन को लेके प्लास्टोसाइनिन को देता है, फिर साइटोक्रोम B6 वगैरह ये सब चीज़ें सीक्वेंस होता पूरा है। तो होता क्या है कि वो भी PQH2 जो होता है वो ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन को एक्यूमुलेट कर देता है। तो मतलब 3-4 कंडीशन ऐसी फेवर होती हैं जो ल्यूमेन साइड में ही आपका। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वो भी ल्यूमेन साइड में होता है, PS2 से रिलेटेड होता है। तो सारी चीज़ें आपकी कंडीशन जो है उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसका आंसर गाइस जो हो जाएगा वो ABD हो जाएगा, C नहीं होगा। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द हाइड्रोजन टू एन, नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है। हाइड्रोजन कैरियर तो प्लास्टोक्विनान होता है और PS2 से प्लास्टोक्विनान लेता है, ना कि प्लास्टोसाइनिन लेता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे ये मैच करवाना है। क्रॉप, अभी देखो मैंने इससे पहले बताया क्रॉप एंड गिजार्ड कहाँ पे होता है, कॉकरोच में। आंसर भी मिल गया आपको यहीं पे। क्रॉप क्या होता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। प्रोवेंटिकुलर्स यानी कि गिजार्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल करता है। हेपेटिक सी का क्या करता है, ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। कितने नंबर में होता है, 6 to 8 नंबर होते हैं। मिड गेट और फोर्थ गेट पे प्रेजेंट होते हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल लगभग 100 से 150 होते हैं, है ना, और ये कहाँ पे होते हैं, हाइंड गट टू मिड गट होता है, और ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पे ये देखो, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पेपर है गाइस, ये इसी टाइप का पेपर आपको मिल सकता है नीट 25 में। सेलुलर बैरियर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, PMNL, और ये आपका न्यूट्रोफिल्स। साइटोकिन बैरियर, तो साइटोकिन बैरियर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरफेरॉन। फिजिकल बैरियर हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, म्यूकस हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर HCl गैस्ट्रिक जूस। मिला लेना आप लोग एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से। यहाँ पे गाइज आपको फ्रॉग के रिस्पेक्ट में बताना है, तो टच के लिए क्या होता है, सेंसरी पैपिला होता है टच के लिए फ्रॉग में। स्मेल के लिए क्या होता है, नेजल एपिथेलियम, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा कहाँ पे होगा, फोरामेन मैग्नम, वहाँ पे एक सुराख होता है फोरामेन मैग्नम, ठीक है, ये सब चीज़ें। और कैनियल नर्व आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कितनी पेयर होती हैं, 10 पेयर होती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ह्यूमन में 12 पेयर होती हैं कैनियल नर्व। यहाँ पे आ जाओ, इन प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर टू फॉर्म सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कहाँ पे होती है, जाइगोटीन में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। कंप्लीट कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेप्सिस स्टार्ट होती है जाइगोटीन में, बट कंप्लीट कहाँ पे होती है, पैचाइटीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में पढ़ना एक बार इसको। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, पैचाइटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, ग्रेजुअली विजिबल होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें, इस बार नीट 24 का क्वेश्चन भी यही था, ग्रेजुअली विजिबल होने लगते हैं क्रोमोसोम। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नॉट पूछा है, अंडरलाइन करो। शुड नॉट प्रोवाइड द स्कोप फॉर चेंजेस फॉर इवोल्यूशन, ये बात तो गलत हो गई भाई। इवोल्यूशन के लिए चेंज तो आपको प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, तभी आप जेनेटिक मटेरियल कहलाओगे, DNA हो या RNA हो। वैसे मेन आपको DNA ही माना गया है। शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, यस, ये बात तो सही लग रही है। शुड बी एबल टू जनरेट रिप्लिका, ये भी बात सही लग रही है। शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरल, ये भी बात सही लग रही है। अगला ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट से इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है नीट 25 में। तो इन्होंने पूछा है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड इंजेक्टेड टू माइस लिव्ड, नहीं ये बात तो गलत है, डाई कर जाता है ना। एस स्ट्रेन हीट किल्ड, आर स्ट्रेन लाइव इंजेक्टेड इनटू माइस डाइड, ये बात सही है। आर स्ट्रेन जो है वो
मतलब इस एस स्ट्रेन का डीएनए नहीं मरता है, बाद में एस स्ट्रेन हालांकि वो वायरुलेंट होता है, घातक होता है, ये क्या करता है आर स्ट्रेन को क्या कर देता है, वो डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है और आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है माइस में उसी डीएनए को जो कि वायरुलेंट होता है एस स्ट्रेन का, और माइस क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये बात एक बार एक्सपेरिमेंट आप इसको पढ़ के जाना है। 130 विच आर द फॉलोइंग कम अंडर द एविल क्वाड्रेट, हैबिटाट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पेस। तो ये तीनों बातें इसकी सही है। मोर्टेलिटी, कंपटीशन, ये सब चीज़ें फालतू की यहाँ पे दी हैं, तो यहाँ पे ABC हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 131। ये कॉम्प्लेक्स है, अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया है, आप देख के इसको पॉज करके अपने आप फिर से ट्राई करना। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, तो यहाँ पे देखने को क्या लग रहा है, ये NT E की पावर RD, ई यहाँ पे एक बार पूछ लिया गया था, तो ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, लॉग की पावर नेचुरल, मतलब नेचुरल लॉग की पावर ये वाला वैल्यू यहाँ पे है। ओके, अगला यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पजेस द प्लेसेंटेशन ऑफ ओविल बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस विद नो सेप्टा। यस, सेंट्रल एक्सिस में नो सेप्टा है, तो फिर गाइस हमारा हो जाएगा ये फ्री सेंट्रल, और अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो वहाँ एक्साइल हो जाएगा। दोनों में अच्छे से डिफरेंस करके जाना। ये फ्री सेप्टा नहीं प्रेजेंट है तो ये फ्री सेंट्रल हो जाएगा। और फ्री सेंट्रल के दो एग्जांपल दिए हैं, PDF करके याद कीजिए, प्रिमरोज और डायंथस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिमरोज हो जाएगा। अगला, हाइड्रा के बारे में यहाँ पे पूछा गया, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे कंपोज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल्स है ना, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं हाइड्रा या पोरीफेरा वगैरह। तो यहाँ पे बेल डबलेट फोर ब्रेन, बेल डबलेट हाइंड ब्रेन, ये कार्पस कैलोशियम, ये तो मैमल का फीचर है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं, इसमें सिर्फ कंपोज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हो सकता है सिर्फ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसके बाद में एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा। फॉलोइंग क्रॉप हैव बीन एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन CO2 रिच एटमॉस्फेयर। मैंने हर टॉपिक पे उन्होंने टच किया है। फोटोसिंथेसिस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन गाइस है, टोमेटो और बेल पेपर कई साल से नहीं पूछा गया है, इस बार आप इसको जरूर, ये ग्रीन हाउस की क्रॉप का एग्जाम्पल है, NCERT में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एक बार जरूर देख के चाहिए इस चीज़ को। तो कैसा लगा लेक्चर, अगर जो आप डिमांड करेंगे तो मैं इसके और भी क्वेश्चन करवा दूंगा, बट हाँ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट, और हाँ पढ़ते रहिए, और एक बार आप कमेंट जरूर कर देना कि ये आपको पेपर कैसा लगा। ठीक है, क्या मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में, इसी टाइप की वो लोग फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, या जो आपका मॉड रेशियो वगैरह इसी टाइप की फॉलो करते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, और हाँ पढ़ाई करते रहिए, इसी टाइप से आपको पढ़ाई करनी है, अपनी जो सिली मिस्टेक वगैरह हो रही हैं उनको भी रिमूव करना है। होप कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए